ये है बिहार की मिनिस्ट्री जो ओथ टेकिंग सेरेमनी में अपना नाम छोड़कर और कुछ नहीं पढ़ पाई। इस न्यूज को आप देखिए। यह है लालू प्रसाद का तेजस्वी वन, जिसको तेजस्वी यादव के नाम से लोग जानते हैं। हर एक गरीब बहनों को 1 लाख रुपया देंगे और बिहार को विशेष राज। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे नेता लोग बिहार की गरीबियों के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बिहार के प्रॉब्लम को सुलझाना देश के लिए क्यों जरूरी है और इससे हमको क्या फर्क पड़ता है। हम भारत के निवासी तो हैं ही, साथ में हम बिहारी भी हैं और बिहार के धरती से प्यार भी करते हैं, इसलिए इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पर बात करने का साहस भी रखते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हमारे इस मिशन को जानते भी हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 17% लोग ही सब्सक्राइब किए हैं। आप में से 83% लोग सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए ये तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। ये बात है 1980 की, जब आशीष बोस ने एक शब्द को इन्वेंट किया था, बेमारू। मतलब देश के पिछड़े हुए 4 राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। आज अगर बीमारू स्टेट को देखा जाए तो बाकी स्टेट में प्रगति तो दिखाई देती है। डेवलपमेंट की आड़ में यूपी सबसे आगे है। सफाई में इंदौर और भोपाल का नाम हमेशा आगे दिखता है और राजस्थान पूरी दुनिया के एक टूरिज्म और वेडिंग डेस्टिनेशन बन गया है। तो बिहार में इतना विकास क्यों नहीं होता है? वहीं एक्सपर्ट का मानना है भारत में सिर्फ एक ही बीमारू राज्य बचा है, वह है बिहार। 1980 की बात किया जाए तो उस समय माना जाता था बीमारू स्टेट देश की जीडीपी को ग्रोथ करने में इफेक्ट करता है। उन्हीं में से बिहार फर्स्ट स्थान पर है। लेकिन वाकई में बिहार हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि उन्हें बनाया गया है और उन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा है। वहीं कुछ छपरी गायकों के द्वारा गाना बनाया गया है बिहार में काबा। बिहार में काबा 15 साल चच्चा रहले 15 साल। लेकिन बिहार हमेशा से ऐसा नहीं था। बिहार का हमारे सनातन धर्म में एक इम्पोर्टेंट स्थान है। बिहार के गया में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, वहीं बिहार में वर्धमान महावीर जैन बने। साइंस में आर्यभट्ट का आविष्कार, पॉलिटिक्स में चाणक्य नीति, लिटरेचर में रामायण, आर्ट में मधुबनी और एजुकेशन में नालंदा बने। हर क्षेत्र में बिहार का कंट्रीब्यूशन अमूल्य रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले कॉइन्स बिहार के पटना जिला में गंगा नदी के किनारा यूज किया गया था। बिहार भारत का सबसे यंगेस्ट स्टेट में से एक है, यानी यहाँ एवरेज एज मात्र 22 है। वहीं अगर नेशनल एज देखा जाए तो 28 होता है। अगर पॉपुलेशन की बात किया जाए तो बिहार एक स्टेट होने के बावजूद भी दुनिया की 180 देशों से ज़्यादा है। ज़्यादा पॉपुलेशन 2 धारी तलवार होता है। अगर डेमोग्राफी एविडेंस की बात करें तो जितना पॉपुलेशन ज़्यादा होगा उतना कंजम्पशन बढ़ेगा और उतना डिमांड भी बढ़ेगा और देश में उतना ही अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। लेकिन वही पॉपुलेशन अनप्रोडक्टिव रहा, अनपढ़ रहा, बेकार रहा तो देश के लिए बर्डन बन सकता है। बिहार में लोगों की पर कैपिटा एनुअल इनकम सिर्फ 39,470 रुपया ही है, जो कि पूरे देश में लोएस्ट है। झारखंड पहले बिहार का अहम हिस्सा होता था, लेकिन वो भी अभी उतना विकसित नहीं है। तब पर भी झारखंड की पर कैपिटा एनुअल इनकम 78,660 रुपीज़ है, यानी बिहार से 60% ज़्यादा। यहाँ पर यह सवाल तो सबके मन में चलता होगा, ऐसा क्यों? बिहार का प्रेजेंट बिहार की पास्ट से इतना भिन्न क्यों है? इसका मेन 3 रीजन है। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। पहला, लीडरशिप। बिहार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लीडरशिप। हम लोग को भ्रम है कि अगर कोई भी पार्टी लंबे समय तक किसी पार्टिकुलर एरिया में रहता है तो उस एरिया का विकास करेगा। जहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ेगी वहीं जॉब क्रिएट होगा। लेकिन वहीं बिहार का कंडीशन एकदम उल्टा है। बिहार में आरजेडी ने 15 साल के लिए राज किया। अभी करंट में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जो 3 बार सीएम बन चुके हैं, उन्होंने 17 साल से भी ज़्यादा समय सीएम के कुर्सी पर बिताया। यहाँ बिहार के लोग आज भी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में मजदूरी करते हैं। ये है बिहार की मिनिस्ट्री जो ओथ टेकिंग सेरेमनी में अपना नाम छोड़कर और कुछ नहीं पढ़ पाई। इस न्यूज को आप देखिए। यह है लालू प्रसाद का तेजस्वी वन, जिसको तेजस्वी यादव के नाम से लोग जानते हैं, जो चुनाव से पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। उसने कहा रक्षाबंधन पर हर एक गरीब बहनों को 1 लाख रुपया देंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। और तेजू भाई, आपके पिताजी और माताजी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी को संभाले। उन्होंने तो बड़े बड़े घटोले करके अब तो घर बैठे हैं और आप चले 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने। इस तरह का वादा तो आप लोग ने बहुत सारे किए होंगे, लेकिन कभी इसको पूरा नहीं किए होंगे। तो बिहार का विकास होगा कैसे? लॉ एंड ऑर्डर नहीं होना बिहार के अंडर डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है। इस वीडियो पर रिसर्च करते समय ट्विटर पर एक ट्वीट पढ़ा मैंने,
जब लालू प्रसाद 15 साल के लिए बिहार का सीएम थे तो उस समय को जंगल राज के नाम से जाना जाता था। आप रियल इंसिडेंट के रूप में इस ट्वीट को पढ़ सकते हैं, जहां अलग अलग सिविल सर्वेंट के साथ क्या क्या हो रहा था। बहुत ही दर्दनाक कहानी है जो सुनकर काफ़ी दुख होगा। कास्ट बेस्ड पॉलिसी भी बिहार का एक मूल प्रॉब्लम है, किसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए और किसको नहीं। इस पर आज भी बिहार में बहुत सारे ऐसे मुद्दे चलते रहते हैं। आज हम एक इंडियन होने के नाते कास्ट और रिलीजन को नहीं देख करके डेवलपमेंट पर देखना चाहिए। बिहार उन राज्यों में से आता है जहां पर अल्कोहल बैन है, लेकिन इसकी वजह से आप बिहार का एक अच्छा खासा इनकम सोर्स खो दिए हैं। इसके साथ साथ लोग पुअर इम्प्लीमेंटेशन की वजह से होममेड दारू पी रहे हैं, जो कि बिल्कुल सेफ नहीं है और पॉइजन भी हो सकता है। 2022 में होममेड पॉइजनस दारू की वजह से 70 दलित लोगों की मृत्यु हो गई। यहाँ पर दारू भी नहीं है और दवा भी नहीं है। एक स्टेट में हेल्थ केयर फैसिलिटी डेवलप करना उस स्टेट की और उस स्टेट की नेताओं की काम है, क्योंकि हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। इसलिए इस पर रूल्स स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकते हैं। लेकिन यहाँ भी दवा के पैसे में भी घटोला कर दिया जाता है। बिहार में कई ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पर डॉक्टर नहीं है, यहाँ तक कि वहाँ पर बेसिक दवाएं भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि स्टेट के पास पैसा ही नहीं है। बिहार मेडिकल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड को 10,743 करोड़ रुपये एलोकेट हुए थे, जिसमें से उन्होंने 3,103 करोड़ यूटिलाइज किया। 2014 से 2020 तक उन्होंने 1097 प्रोजेक्ट लिए, जिनमें से सिर्फ 187 कंप्लीट हुए और 387 प्रोजेक्ट पर काम शुरू तक नहीं हुआ। यानी बिहार में पैसा से ज़्यादा पॉलिटिकल विल की कमी है, जिसके वजह से इतना सारा सरकारी फंड घोटाले में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बिहार का सबसे बड़ा दूसरा प्रॉब्लम है नेचुरल डिसएडवांटेज। गंगा नदी बिहार से बहती है, साथ साथ बिहार में 14 बड़े बड़े रिवर बेसन बनाया गया है। लेकिन आपके हिसाब से तो अच्छा ही होगा, लेकिन यहाँ क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हर साल बिहार में बाढ़ आता है। लोग आज भी वहाँ कच्चे घरों में रहते हैं, जो बाढ़ आने पर वह बह जाते हैं। बिहार के 80% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। हमारे भारत को डिजास्टर प्रूफ और इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त ज़रूरत है। अक्सर अगर बिहार की प्रॉब्लम के बारे में बात करो तो वहाँ पर एक टर्म जरूर आता है, 1952 के फ्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी। तब आज का झारखंड में बिहार का अहम हिस्सा था। उसमें झारखंड अपने स्टील और कोल के लिए जाना जाता था। जमशेदपुर भारत की पहला स्टील सिटी हुआ करता था, लेकिन फ्रेड इक्वलाइजेशन के बाद ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट सस्पेंसली कम हुआ। तो यह डेवलपमेंट कहाँ हुई? जहाँ से सी रोड से कनेक्ट हो रही थी वहाँ पर ओनली डेवलपमेंट हुई। लेकिन वहीं बिहार है लैंडलॉक, तो वहीं बिहार पीछे छूट गई। बिहार भारत का एक इंडस्ट्रियल हाउस बन सकता था, लेकिन एक माइंस बनकर रह गया, जिसे इंडस्ट्री ने निचोड़ा और चले गए। इसको अगर लीडर चाहे तो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते थे, लेकिन उनको घटोला करने से टाइम मिले तब तो। और जब बिहार झारखंड का बंटवारा हुआ तब कुछ नेचुरल सोर्स भी झारखंड में चले गए, जिसके वजह से यहाँ पर कोई कंपनी नहीं सस्टेन हो पाए। और लास्ट प्रॉब्लम है अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी हमेशा एजुकेशन से आता है। वहीं अगर एजुकेशन का बिहार में बात किया जाए तो आप समझ ही सकते हैं। एक बार बिहार के स्कूल का सर्वे जिसमें पता चला 85 स्कूल में से 7 स्कूल में ओनली 9% स्कूल में, और बाकी को छोड़ दीजिए उसमें तो बिल्डिंग भी नहीं है और 4 दीवारें भी नहीं है। कई सरकारी स्कूल यहाँ पर कुछ ऐसे दिखते हैं, यानी क्लासरूम बेंचेज को छोड़िए, यहाँ पर 4 दीवारें नहीं है, तो बच्चे भले यहाँ क्यों पढ़ने आए। दूसरे सरकारी ऑफिस को स्कूल के नाम पर दिखाया जाता है। कोविड के बाद ये पता चला कि टोटल 23% बच्चे अब स्कूल जाते हैं। सरकारी स्कूल फेक अटेंडेंस बताते हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसे आते हैं वो भी बच्चे के अकाउंट तक नहीं पहुंच पाते। टेक्स्ट बुक के लिए, यूनिफॉर्म के लिए यहाँ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर तो है, लेकिन यहाँ बच्चों के आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक ही नहीं है, तो सही अकाउंट में पैसे ही नहीं जा रहे हैं। यह एक कोर इश्यू है जिसका इफेक्ट हमको आज बिहार में देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में मार्क चीटिंग का कुछ ऐसा वीडियो वायरल होते रहता है। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे बिहार का ही नहीं पूरे भारत का एजुकेशन सेंटर हुआ करता था। यहाँ पर आज एजुकेशन से ज़्यादा लैक ऑफ एजुकेशन देखा जाता है। एजुकेशन जो आज बिहार को धन और संपत्ति दे सकता था, वहीं आज बिहार को बदनाम कर रहे हैं। सच में वहाँ पर लोगों के जनरल सिविक्स पर भी सवाल उठते हैं। बिहार का ज़्यादातर लैंड फर्टाइल होने के कारण वहाँ एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रियल के लिए कोई परमिशन नहीं दी जाती, इसलिए यहाँ पर प्राइवेट कोई कंपनी नहीं आना चाहते हैं। एम्प्लॉयमेंट ना होना क्राइम को बढ़ावा देने के बराबर होता है। स्कैम सेंटर खुल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड स्कैम खुल रहे हैं, फेक कॉल सेंटर खुल रहे हैं, साइबर क्राइम जैसे फ्रॉड आजकल बिहार में अग्रणी होते जा रहा है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं सोल्यूशन की। बिहार का पॉपुलेशन इंडिया का सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन में से एक है। बिहार से बड़े बड़े यूपीएससी एस्पिरेंट भी आते हैं।
लोकसभा में सीटें ज़्यादा होने के कारण आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग बिहार से ही आपको देखने को मिलेगा। यानी आने वाले समय में हर किसी को किसी न किसी बिहारी से ज़रूर मुलाकात होगा। इसलिए अगर बिहार में डेवलपमेंट नहीं तो दूसरे शहर में भी माइग्रेशन देखने को मिलेगा और यही माइग्रेशन की वजह से बाहरों में ओवरक्राउड देखने को मिलता है। बिहार को फिक्स करना पूरे देश को फिक्स करने के जैसा है, क्योंकि हर स्टेट को अपना रिवेन्यू मॉडल बनाना ज़रूरी है, फिर वो टूरिज्म को डेवलप करके हो या इंडस्ट्री को डेवलप करके हो। इसके बारे में तो लोगों को पता तो चलना चाहिए ये है क्या। इसके लिए बिहार की सरकार को एड रन करना सख्त ज़रूरी हो चुका है, जिसके माध्यम से देश प्रदेश तक यह न्यूज़ जाएगा और उसको भी पता चलेगा कि बिहार के अंदर है क्या। तब वहाँ से टूरिस्ट आएगा और बिहार में कुछ इनकम का सोर्स बढ़ेगा। तो दोस्तों जो कुछ भी था बिहार के बारे में वो इस वीडियो में हम कवर किए हैं। बाकी आपका क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।